बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक लेखी की पुस्तकें, रोजनामचा अथवा जर्नल। इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रारंभिक लेखी की पुस्तकें। व्यापारिक व्यवहारों को सर्वप्रथम किसी हिसाब किताब की पुस्तक में मूल रूप से लिखने की क्रिया को प्रारंभिक लेखा या मूल प्रविष्टि कहते हैं तथा जिस पुस्तक में इन व्यवहारों को सर्वप्रथम लिखा जाता है उसे प्रारंभिक लेखी की पुस्तक कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता लूका पैसोली ने प्रारंभिक रूप से लिखने की निम्न 3 बहियों का वर्णन किया है। पहली स्मरण बही या कच्ची बही, नंबर दूसरी रोजनामचा या जर्नल तथा सहायक बहियाँ, और नंबर 3 खाता बही। तो पहला स्मरण बही या कच्ची बही, यह दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम पुस्तक होती है। यह मोटे पन्नों की बनी होती है तथा इसके सिरे पर डोरी से एक पेंसिल बंधी रहती है। जैसे ही कोई लेन देन होता है उसे तुरंत याददाश्त के रूप में क्रमानुसार लिख लिया जाता है और बाद में उन्हें प्रतिदिन साय को प्रारंभिक लेखी की पुस्तकों में उतार दिया जाता है। इसे कच्चा रोजनामचा, रफ बही या कच्ची बही भी कहा जाता है। नंबर 2 रोजनामचा या जर्नल। जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द जौर से हुई है जिसका अर्थ डायरी या डे बुक से है। हिंदी भाषा में इसे दैनिक व्यवहार की पुस्तक या रोजनामचा कहते हैं। जर्नल में लेखा करने की क्रिया को प्रविष्टिकरण कहते हैं। इस पुस्तक में की गई प्रविष्टियों को रोजनामचा प्रविष्टि कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रोजनामचा या जर्नल का प्रारूप। रोजनामचा या जर्नल के प्रारूप में 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है तिथि या डेट, दूसरा कॉलम विवरण पर्टिकुलर्स, और तीसरा कॉलम खाता पृष्ठ संख्या जिसे शॉर्ट में कहते हैं LF, और चौथा कॉलम होता है ऋणी धनराशि यानी कि डेबिट, और 5वां कॉलम होता है धनी धनराशि या क्रेडिट। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें नंबर 3 खाता बही। खाता बही वह पुस्तक है जिस पुस्तक में समस्त व्यापारिक लेन देनों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग मदों में वर्गीकृत कर प्रत्येक मद को एक खाते का रूप दिया जाता है, उसे खाता बही कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं खाता बही का प्रारूप। खाता बही के प्रारूप में 2 भाग होते हैं। पहले भाग में 4 कॉलम और दूसरे भाग में 4 कॉलम। तो पहले भाग में तिथि यानी कि डेट, फिर दूसरा कॉलम विवरण यानी कि पर्टिकुलर्स, और तीसरा कॉलम रोजनामचा पृष्ठ संख्या जिसे शॉर्ट में लिखेंगे JF, और चौथा कॉलम धनराशि या अमाउंट। वैसे दूसरे भाग में पहला कॉलम तिथि यानी कि डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर यानी कि विवरण, और तीसरा कॉलम रोजनामचा पृष्ठ संख्या या JF, और चौथा कॉलम धनराशि या अमाउंट। इसके बाएं भाग को ऋणी यानी कि डेबिट और दाएं भाग को क्रेडिट या धनी कहते हैं। इसके बाएं भाग में जो भी हम लेखे करते हैं उन्हें 2 से स्टार्ट करते हैं, और दाएं भाग में जो भी लेखे करते हैं उन्हें बाएं से शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे खातों के प्रकार। खातों के प्रकार को हम 2 विचारधाराओं के अनुसार पढ़ेंगे। पहली विचारधारा है ट्रेडिशनल अप्रोच या पुरानी विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार खाते 2 प्रकार के होते हैं। पहले पर्सनल यानी व्यक्तिगत खाते,
दूसरे इम्पर्सनल यानी कि अव्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खातों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं या बांटा जाता है। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी कि कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। नंबर तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कि प्रतिनिधित्व खाते। और अव्यक्तिगत खातों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाते। दूसरा है नॉमिनल अकाउंट्स यानी कि अवास्तविक खाते या नाम मात्र के खाते। अब हम दूसरी विचारधारा की बात करेंगे। तो दूसरी विचारधारा यानी कि मॉडर्न अप्रोच यानी कि आधुनिक विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार हमारे खाते 5 प्रकार के होते हैं। पहला एसेट्स अकाउंट संपत्ति खाते। दूसरा लायबिलिटीज़ अकाउंट्स यानी कि दायित्व खाते। तीसरा कैपिटल अकाउंट्स पूंजी खाते। नंबर 4 रिवेन्यू अकाउंट्स यानी कि आय या लाभ खाते। और नंबर 5 आता है हमारा एक्सपेंस अकाउंट यानी कि खर्चे या हानि खाते।